मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुशील शर्मा। देवा थापा लाइव टीवी पे आपका स्वागत है। आज मैं जिस चेहरे को आपके सामने पेश कर रहा हूं देवा थापा लाइव टीवी पे, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मैं उनका नाम लेना अपना सौभाग्य समझूंगा जिनको मैं आपके रूबरू कर रहा हूं। उनका नाम है देवा थापा, कुश्ती की दुनिया के बेताज बादशाह, जिनको आज ना कि पंजाब ना ही नेपाल बल्कि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड देवा थापा के नाम से जानता है। और थापा नाम ही एक ऐसा है जिसने अपने आप को कुश्ती के सांचे में डाला हुआ है। बड़ा ही अच्छा नाम और उतना ही बढ़िया इंसान रूबरू करते हैं आपके सामने मिस्टर देवा थापा को। मिलते हैं उनसे कि किस तरह से वो कुश्ती की दुनिया में आए, क्या उनकी कल तक पहचान थी और आज क्या है। बात करते हैं देवा थापा जी से। थापा जी, आपका स्वागत है देवा थापा लाइव टीवी पे। नमस्कार। देवा थापा लाइव टीवी पे देवा जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देवा थापा का जन्म कहाँ हुआ? जी, मेरा जन्म नेपाल में पाल्पा जिला गांव रोलाबास में हुआ है। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी थोड़ा बहुत कि खेती भी, किसान का काम भी करते, बाकी लकड़ी का मिस्त्री है जी। तो देवा थापा कहाँ तक पढ़ा है? मैं 5वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। 5वीं क्लास तक देवा थापा पढ़े हुए हैं। तो थापा जी, आप भारत आए किस मकसद से आए, क्या करने आए? भारत में मैं अपना 5वीं क्लास पूरा करने के बाद भारत में कुछ काम की तलाश में आया था। और काम की तलाश में आया तो मैं हिमाचल प्रदेश होटल में लगे थे। 1 साल तक काम करते रहे। और उसके बाद तो वहाँ काम करने के बाद एक बड़ा होटल में चला गया, रेस्टोरेंट में। वहाँ भी 1 साल काम किए। फिर उसके बाद जो दिहाड़ी मजदूरी भी किया काम। तब देवा थापा की उम्र क्या थी? उस टाइम में 11-12 साल का उम्र का था। ओके। हाँ जी। तो आज आपका नाम कुश्ती की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन के रह गया है, कोई लेवल नहीं है आपका। तो कुश्ती में आप कैसे आए? करने आप दिहाड़ी आए, यहाँ पे मजदूरी करने आए, लेकिन कैसे आपने एक तरफ यू टर्न ले लिया कि मैं पहलवानी में जाऊँ? कैसे सोचा और कैसे आए आप? हाँ जी, वहाँ जैसे कि आजकल हमारे भारत देश में बड़े बड़े मेला होता है, तो वहाँ पे कुश्ती दंगल जैसे खेल करवाए जाते हैं। तो हम भी मेला देखने के लिए गए थे। तो वहाँ कुश्ती भी हो रहा था, काफ़ी पहलवान लोग आ रहे थे, लड़ रहे थे। लेकिन मेरा दोस्त लोग बोलने लगे कि आप भी लड़ के देखो एक बार। लेकिन मेरे को शर्म भी आ रहा था, कपड़ा खोलने को ही डर लग रहा था। तो पहलवानों के साथ लड़ना भी कैसे, डर भी लग रहा था। लेकिन जैसे कैसे हिम्मत करके चले गए। तो वहाँ कुश्ती लड़ा तो मैं अचानक कुश्ती चीट कर लिया। तो मुझको काफ़ी सारा पब्लिक ने प्यार दिया और मुझे इनाम भी अच्छा मिला। तो मैंने यही सोचा कि दिहाड़ी करने से अच्छा है, मजदूरी करने से अच्छा है, कुश्ती लड़ो, अपना नशा पत्ता से दूर रहो, अपना शरीर बनाओ और कुश्ती लड़ने का सोचा मैंने जी। दिहाड़ी करने आए थे लेकिन कुश्ती के बेताज बादशाह बन गए मिस्टर थापा। लेकिन थापा जी, जैसे आप कुश्ती में आए, आपने इसको अपना पैशन बना लिया, अपना पेशा बना लिया कि मैंने इसमें ही सब कुछ करना है, जो भी करूँगा मैं इसमें करूँगा। लेकिन आज आप कहाँ पे खड़े हो? थापा कहाँ पे खड़ा है? हाँ जी, अभी मुझे खुद को, मेरा दिल को खुशी मिलता है, अपने आप को खुशी मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारा मेरे जानकार है, मुझे जानते हैं और बहुत सारा इस भारत देश में मुझे प्यार मिला है। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। और आपकी खुराक कैसे, क्या करते हैं आप, क्या खाते हैं, कितनी कसरत करते हैं आप दिन में? थोड़ा सा ये कहानी बताएं हमको। हाँ जी, मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले हम आंवले का मुरब्बा खाते जी, फ्रेश फ्रूश होते हैं। उसके बाद आके थोड़ा बहुत 3-4 किलोमीटर रनिंग करने जाते हैं। उसके बाद आके अपना जो देसी एक्सरसाइज होता है, डंड बैठकें, वो मारते हैं। 300, 400, 500 डंड बैठकें मारते हैं। उसके बाद अपना बादाम का घोटा रगड़ते हैं, पीते हैं। वो पीने के बाद आराम करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर रेस्ट करते पूरा दिन। तो कुश्ती की दुनिया में आपके उस्ताद जी कौन है? मेरे गुरुजी इस टाइम है गुरजीत चीमा पहलवान है मेरा उस्ताद जी। अपने ज़माना में अच्छा पहलवान हुआ है उनका ना, वो गुरुजी है मेरे।
तो कहाँ के रहने वाले हो? वो उन लोग है पटियाला ज़िला है, राजपुरा डिस्ट्रिक्ट, राजपुरा से, और वहीं पे रहते हैं, उनका अखाड़ा चलाते हैं, वहीं पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ जी। देवा थापा आज तक कौन से अवार्ड जीत चुका है और कौन कौन से जीतना चाहता है? देखो जी, वो तो अवार्ड्स तो बहुत सारा जीतने को चाहता हूँ, लेकिन जो किस्मत में है उतना ही मिलना है। बाकी कोई भी पहलवान हो वो हमेशा यही सोचता है कि मैं अपने वेट में फिट हूँ, आगे से आगे जाऊँ, नेशनल में मेडल, ओलंपिक तक सपना देखते हैं सब। लेकिन किसी किसी का सपना पूरा होता है, किसी किसी का नहीं होता है। लेकिन एक बात है, कोई भी चीज़ करना हो तो हिम्मत कभी ना हारना चाहिए, हिम्मत का सबसे बड़ी बात होती है जी। जैसे हरियाणा के पहलवान हैं, आज उनका काफ़ी नाम है, सुशील है, ऐसे कई पहलवान हुए हैं हरियाणा में। तो हरियाणा का टारगेट आपने देखा कैसा है और वहाँ गए आप? हाँ जी, हरियाणा में मैं एक दो जगह गए हुए कुश्ती लड़ने, तो बाकी वहाँ का हरियाणा में जो पहलवानी है बहुत अच्छा पहलवानी है, ताकि कोई भी हमारा जो भारत देश का मेडल लाते हैं, कुछ भी लाते तो हरियाणा से ही आते ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा आगे पहलवानी के लाइन में हरियाणा में निकलते हैं, और पंजाब भी कम नहीं है, दोनों हरियाणा पंजाब में अच्छे पहलवान निकलते हैं जी। आखिर क्या वजह है, हरियाणा भी जो है एक भारत का हिस्सा है और पंजाब भी एक भारत का हिस्सा है, तो वजह क्या है कि पहले तो पंजाब भी हरियाणा में ही था, तो क्यों आज हरियाणा आगे है और पंजाब थोड़ा पीछे है कुश्ती की दुनिया में? काइंडली थोड़ा सा बताएं हमको। अगर बोला जाए तो हरियाणा पंजाब में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही अच्छा सारे आगे ही है। कोई मतलब हम बोले कि हरियाणा आगे है तो हम बोलेंगे पंजाब पीछे है, तो पंजाब क्यों पीछे है? पंजाब भी आगे है तो हरियाणा क्यों पीछे है? बात रहे मतलब ज़्यादातर पहलवान हरियाणा और पंजाब से ही पैदा होते हैं, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा जो मिट्टी है ये पहलवानों का मिट्टी है, क्योंकि यहीं से सारे पहलवान पैदा होते हैं और आगे से आगे जाते हैं और अच्छा प्रैक्टिस करते हैं और इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं, अपना शरीर कैसे बनाए, अपना शरीर का ज़्यादा ध्यान रखते हैं हरियाणा पंजाब वाले जी। लेकिन जहाँ तक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा के नाम हुए हैं, तो पंजाब के नाम क्यों नहीं होते? पंजाब के नाम में भी होंगे, आप जागरूक आते हैं, लेकिन ज़्यादातर पंजाब के जितना भी पहलवान थे वो मिट्टी में कुश्ती ज़्यादा लड़ते थे। अब धीरे धीरे अब मैट में भी होने लगे हैं। अब सब आने वाले समय में हरियाणा पंजाब नहीं, पूरा हमारा जो भारत देश के बच्चे मैट पे प्रैक्टिस करेंगे और अपने नशे पट्टों से बच्चा रहेंगे, ताकि आगे अपना देश का नाम रोशन करेंगे। सारे हमारा जो भारतवासी का देश है वहाँ का बच्चे सारे अब तो ज़्यादातर मैट में कुश्ती होने लगे हैं। कोई भी अगर अच्छे घर से हो, अच्छा खर्च कर सकते हो तो उनको मैट में ही भेजना चाहिए, क्योंकि मैट में स्कूली तौर से हर तरह से नेशनल सारा कुछ मैट से ही होता है। तो मिट्टी का क्या है कि एक दंगल है, ये दंगल जैसे मैं जैसी हूँ, मैं दंगल लड़ता हूँ तो हमारे जैसी है, जैसे कि 1000-1500 कमा लिया तो वही जाके हमने खाना है, वही बचाना है, अपना घर भी वही भेजना है। ये सिस्टम है हमारा। एक दिहाड़ी वाला काम करते थे पहले, तो हमारे को अगर एक दिन में कुश्ती लड़ के पैसा नहीं मिला तो हम क्या खाएंगे, इस करके हम मिट्टी में कुश्ती लड़ते हैं और अच्छा भी लगता है। जितना भी हमारा भारत देश की जो खेल था वो असली मिट्टी था, वो तो अंग्रेज़ों ने बना दी, मैट है वो है ना। जो हमारे भारत देश का जो गेम थे वो मिट्टी का ही थे, कुश्ती। थापा जी, आपका सपना क्या है? कौन से पहलवान को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं कि हाँ मैं इस पहलवान जैसे कुश्ती करूं, इस तरह से लड़ूं या ये मेडल जीतूं? आपका सपना क्या है? मेरा सपना जी, मैं कोई किसी की तरह बनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अपना एक विशाल बनूँ, खुद ही बनूँ, जो भी बनूँ, जितना देंगे भगवान अपना खुद मेहनत करते हैं। अगर जितना मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेंगे। बाकी कोशिश करता हूँ आगे से आगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ूँ, मैं अपना देश का नाम में भी रोशन करूँ, मेरा भी सपना है। थापा, आज जिसकी कुश्ती को लोग एंटरटेन भी मानते हैं, तो क्या कहना चाहते कि आप लोगों को एंटरटेन करते हो कुश्ती में? हाँ जी, जैसे कि हम कुश्ती करते हैं तो एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल ज़रूर होता ही है। एंटरटेनमेंट कुश्ती भी बोलते हैं लोग, कोई कैसी भी होते हैं, जैसे मर्जी। मतलब जो मिट्टी का कुश्ती है, हम वो माहौल देख के कुश्ती लड़ते हैं जी। कभी कांटा कुश्ती हो गया, मिक्स कुश्ती हो गया, फिक्सिंग, नूरा कुश्ती, जो भी बोलते हैं सारा कुछ चलते हैं। क्योंकि हमने बस जो 10 साल हमने इस कुश्ती में ख़राब किया है, इस लाइन में हमने बर्बाद किया है, तो हमने खाना भी इसी से ही खाना है। अगर मैं कोई मिस्त्री बनता तो मैं उसी से ही खाना था, तो कोई ना कोई हल तो निकलना ही पड़ेगा
कि इस तरह से लड़ो, इस तरह से लड़ो, है ना, जैसे माहौल होता है वैसे लड़ते हैं जी। कई बार आपकी कुश्ती देखी, कुश्ती लड़ते लड़ते आप ज़्यादा बाहर को भागते हो, अखाड़े को, क्या ये एंटरटेनमेंट नहीं है, रियल में आप होते हो? एक्चुअली ज़्यादातर कुश्ती लड़ता है तो एक्चुअली जहाँ पे मेरा ज़्यादातर वीडियो पड़ता है तो वहाँ पे एक्चुअली अखाड़ा ज़्यादातर छोटा ही होता है। यूपी बिहार में ज़्यादातर कुश्ती होता है तो वहाँ अखाड़ा छोटा ही होता है, तो मेरे से थोड़ा वजन में भी ज़्यादा होते हैं और जब ऊपर दबाव पड़ते तो हम रियलिटी में ही हो चला जाता है पीछे, जब वो जोर लगाते हैं ऐसा करते हैं चले जाते हैं जी। देवा थापा आज क्या बनना चाहता है? आज में बस यही है, जब तक ज़िंदगी है कुश्ती लड़ेंगे। आप कुश्ती का पैसा मान लिया, आप देखो इस कुश्ती के नाम से ही मेरा घर चलता है ना, मेरे घर की जितना भी मेरा परिवार है। बाकी जो भी है मेरे नाम पे जैसे चैनल बना बना के लोगों ने कितना यूट्यूब में वीडियो डाले हैं, उन लोगों ने भी अपना घर बना दी, गाड़ियाँ बंगला ले ली, पता नहीं क्या क्या ले ली, जिसका चैनल में अच्छे व्यूज़ मिले हैं। सबका रोटी पल रहे हैं, सबका पेट पल रहे है ना। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि चैनल क्यों बनाया, मुझे पैसा दो, ये करो वो करो, लेकिन मेरे नाम से कमा भी रहे हैं लोग। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इसने कमाया उसने कमाया, लेकिन कमा रहे हैं इतना मुझे पता है। लेकिन हम कभी ऐसा कुछ नहीं बोलता है, जिसका किस्मत है जैसे खाना है, कोई चैनल वाला है वो वीडियो बना के ले जाते हैं, डाल देते हैं, वो कम से कम 20-20 मिलियन व्यूज़ जाते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हो, 5-5 10-10 लाख रुपए, है ना। वो सब का देखो मेरे चेहरे से, मेरा अकेला ही नहीं काफ़ी लोगों का पेट पालते हैं जी। हाँ जी। आज के युवा लोग जो हैं, जो लड़के हैं, ज़्यादा उनका ध्यान जिम की तरफ है। जिम की जो कसरत है, जो मेहनत है, जो वो करते हैं, क्या उनको करनी चाहिए? कहते हैं ना कि प्रोटीन लेकर वो अपने डोले शोले बनाते हैं, तो क्या वो सही है, उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक्चुअली जो जिम का एक्सरसाइज होता है वो एक्चुअली ज़्यादातर लोग आजकल सोचते हैं कि मेरा शरीर बिल्कुल फिट हो, एकदम से रिजल्ट मिले मुझे शरीर को, वो जाते हैं जिम जाते हैं, 1-2 महीना जिम मारते तो उनका शरीर पंप हो जाता है, तो उनको लगता है कि मसल बन रहा है, बन तो जाता है, साइज़ भी बढ़ जाता है, लेकिन 1-2 महीने 3 महीने के बाद वो रुक जाता है, बढ़ता ही नहीं मारने के बाद। लेकिन वो सोचता है कि मैंने जल्दी बनाना है, कैसे बनाना है, वो फिर उन लोग प्रोटीन या फिर स्टेरॉयड ये चीज़ लेने लग जाते हैं, है ना। वो चीज़ गलत है। जिम मारना अच्छी चीज़ है, लेकिन वो जो ये क्या बोलते हैं मेडिसिन लेते हैं वो बिल्कुल गलत है। हाँ जी। इनको मेडिसिन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग तो इंजेक्ट भी करते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, क्या वो सही है? देखो ये जी मेडिसिन जो चीज़ है मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल गलत है। अगर करना है, अगर जिम करो, धीरे धीरे बनेगा, एकदम से सब कुछ नहीं बनता। साल भर 2 साल भर में अच्छे मसल बनेंगे बिना कुछ मेडिसिन करके। अगर आप लोग जिम करते हो, बादाम पीते हो पीस के, या फिर जूस पीते हो या दूध पीते हो, वो सबसे अच्छे होता है, बेस्ट। जैसे हम अखाड़े में कुश्ती लड़ते हो तो हम कोई प्रोटीन नहीं लेते हैं, ना कोई टीका लगाते हैं, हम भी यही चीज़ खाते हैं, बादाम पीसते खुद रगड़ते हैं, घोटा बनाते पीते हैं। ज़्यादातर बकरे का सूप हो गया, अगर नॉन वेज खाते हो, बकरे का जो टंग होता है उसका सूप वगैरह बहुत अच्छा होता है। बाकी जितना गर्म चीज़ खाएंगे उतना ही ठंडा चीज़ भी ज़रूरी है, जाकि जो हमारे शरीर में जो हीट है ना उसको ठंडा भी करना पड़ता है, नहीं तो कई तरह का बीमारी भी हो जाता है। देसी खुराक खाने के बाद भी गर्म चीज़ खाते हो तो ठंडा चीज़ भी ज़रूरी है। थापा जी एक बात और बताइए, आप दिन भर में कितनी कसरत करते हैं? दिन भर में मैं अगर कहीं कुश्ती ना हो 2 टाइम करते हैं, सुबह के टाइम वही करते हैं डंड बैठे का रेस वगैरह, बाकी शाम के टाइम हमारा प्रैक्टिस करते हैं, जोर वगैरह होते हैं जैसे अखाड़ों में, शाम के टाइम जोर करते हैं, उसके बाद अपना खाना खुना बना के दूध दाद पी के सोते हैं जी। आज तक आप कितनी कुश्तियाँ कहाँ कहाँ लड़ चुके हैं? आज तक लगभग, अगर मैं इतना तो नहीं बोल सकता हूँ कितना कुश्ती लड़ा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि बिहार में, यूपी में, नेपाल में, और ये पंजाब हो गया, हरियाणा में, दिल्ली साइड भी, आगरा साइड भी गया हूँ, जम्मू कश्मीर तक, और हिमाचल प्रदेश चंबा साइड लड़े हैं जी। तो देवा थापा की कुश्ती लड़ने की कोई फीस है या अपने शौक से लड़ता है? ये जो पहले तो मेरा शौक़ था कि कुश्ती लड़ना, एक पहलवान बनना, या फिर अच्छा मसल बनाए, है ना, ये चीज़ मेरा शौक़ थे पहले, शरीर बनाना। लेकिन धीरे धीरे आप जैसे कि एक बचपना होता है उसमें शौक़ बहुत होता है, शौक़ था मेरे अंदर पहले। लेकिन अब क्या है कि अगर मैं चाहूँ कि कुश्ती छोड़ूं तो छोड़ के भी करेंगे क्या, और कौन सा काम मेरे को आता है। इस करके मेरे लिए कुश्ती
मतलब शौक भी है, मजबूरी भी है, सारा कुछ। मतलब अगर कुश्ती नहीं लड़ूंगा तो घर बार कैसे देखेंगे, अपना खर्चा पानी, जो 2 वक्त की रोजी रोटी कैसे चलेगा। इस करके मैं कुश्ती लड़ता हूँ। अच्छा भी लगता है, कभी कभी बोलता है बोर भी हो गया हूँ, ऐसा भी होता है कभी कभी, लेकिन अच्छा लगता है जब दंगल में चला जाता है, वहाँ का माहौल देखते, पब्लिक देखते, इतना लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है जी। देवा थापा बेसिकली नेपाल से है। एक बार का किस्सा, जब आपकी कुश्ती हुई तो नेपाल वाले कहने लगे कि आप नेपाल में आओ, हिंदुस्तान भारत वाले कहने लगे आप इधर आओ, तो वो क्या किस्सा था, कैसे हुआ ये? एक्चुअली वो नेपाल और बिहार की बॉर्डर था, मतलब वहाँ पे कुश्ती हो रहे थे। तो कुश्ती हो रहा था यहाँ बिहार में, इंडिया में था कुश्ती। तो वहाँ से थोड़ा नज़दीकी था नेपाल, तो वहाँ से कुश्ती हो रहा था, तो नेपाल से बहुत लोग आए देखने वाले। तो वहाँ पे क्या हो गया, जैसे कुश्ती कश्ती होने के बाद तो नेपाल वाले को पता नहीं क्या हो गया, ये हमारे पहलवान है, ले चलते हैं आपको, इधर नहीं रहना, इधर ठीक नहीं लगता, क्या पता इन लोग मार दे क्या कर दे। लेकिन इंडिया वालों ने भी बोले कि हमने बुलाया इसको, आप लोगों को तो पता भी नहीं था, हमने बुलाया इसको हमारे दंगल में, हमारे को ख्याल रखना आता है कैसे रखा जाता है। लेकिन वहाँ पे हुए थे कुछ बहस बसाइयाँ, बाकी पता नहीं ज़्यादा। तो पहलवानी की दुनिया में देवा थापा आज जो पहलवानों को आने वाले हैं, जो अभी हैं, उनको क्या संदेशा देना चाहते हैं आप? क्या संदेश देंगे कि पहलवानी करे या ना करें, करे तो कैसे करें? हाँ जी, ये जो अगर जो अभी जो पहलवान है, वो सब जितना भी पहलवान है, सब मेरे से भी सीनियर पहलवान है ना। हमको मेरे पास जो हुनर है मैं बता देता हूँ। बोलते हैं कि ये पहलवानी 3 चीज़ों से होता है। एक लंगोटे के पक्का होना चाहिए, एक क्या बोलते हैं उसको, एक लंगोटे के पक्का होना चाहिए, एक क्या बोलते हैं उसको, जुनून होना चाहिए अंदर, और बाकी पता नहीं इस तरह का कुछ बातें क्या है करते थे लोग। लेकिन सही बात ये भी, लंगोटे से भी पक्का होना चाहिए, लड़कीबाजियाँ नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग पहलवान बनते भी हो तो उसको इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि छोटे पहलवानों को टांग करे, तू तो बना ही नहीं, ये नहीं, वो अहंकार भी नहीं होना चाहिए। और कोई अगर पहलवान बनता है तो अपने घर में बनते हैं, है ना, तकड़ा पहलवान है अपने घर में, क्योंकि बाहर जाके ये नहीं बोलना चाहिए तू ऐसा लड़ता है वैसा लड़के, ऐसा रोकने टोकने का कोई किसी को वो नहीं है। देखो सब अपना अपना मजबूरी होता है ना। जैसे कि हमारे पंजाब के जस्सापट्टी पहलवान है, कितने अच्छे पहलवान है। अब हम मिलते हैं तो हम जब उनसे मिलना जाते हैं तो वो भी बहुत इज्जत मान सम्मान से हमको आशीर्वाद देते हैं, बेटा ठीक है ना। ऐसे पहलवान होना चाहिए। उनको अगर पहलवान तकड़ा भी हो, लेकिन उनको बात करने का तरीका या उस पर वो अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं तकड़ा हूँ, छोटों से बात कैसे करे, बड़ों से कैसे करे, है ना, वो चीज़ होना चाहिए। उसको असली पहलवान बोलते हैं। देवा थापा, आज आप जो भी हो अपनी मेहनत से हो, तो आप अपने घर वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या कर रहे हो इस वक्त, तो क्या चाहते हैं वो, आप क्या करें उनके लिए? मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरे घर का जो खर्चा पानी है वो चलते रहे, 2 वक्त की रोटी भगवान के नाम से मिलते रहे बस। बाकी अगर सच बात बताऊँ तो मेरे गांव में या मेरे माँ बाप को किसी को पता ही नहीं है कि मैं कुश्ती भी लड़ता हूँ। वो तो सोचता है कि कोई काम करता हूँ ना इंडिया में। अच्छा, आपके माता पिता को पता नहीं आप भारत में कुश्ती लड़ते हो? उनको पता नहीं है। उनको मैं दिखाता हूँ, वीडियो वगैरह दिखाता हूँ, मैं कुश्तियाँ लड़ता हूँ ऐसे वैसे, लेकिन वो सोचते हैं पता नहीं काम ही होता हो ना ये भी। उनको ये कुछ पता ही नहीं कि कुश्ती क्या है क्या नहीं है। क्या वो गांव पिछड़ा हुआ है? बिछड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन इतना गरीबी है हमारे गांव में, अभी तक बिजली लाइट ये चीज़ें नहीं है अभी तक सुख सुविधा। आपके गांव में बिजली लाइट बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे अभी रोड भी कच्चे बना रखा है, अभी 1 साल 2 साल से बनने लगे हैं उस टाइम। लेकिन हम 5-5 घंटे नीचे पैदल जाके सामान लेके आया करते थे जी। तो आप कुल कितने भाई बहन हो, काइंडली बताइए। अभी तो हम 3 भाई हैं जी। एक बहन थे वो गुजर गए हैं, बाकी मेरे मम्मी जी है वो भी गुजर गए हैं। हाँ जी। तो आप बड़े हो या छोटे हो? मैं सबसे बड़ा हूँ, तो घर में कोई नहीं था, तो मेरे अपने छोटे भाई का शादी करवा दी थी। शादी हो गया तो पापा और जो छोटी भाभी है वो रहते हैं घर पे। तो देवा थापा का शादी को लेकर क्या विचार है?
शादी को लेकर यही विचार है, शादी शुदी एक बार है। कोई लोग बोलता है पहलवान शादी लेट करते या फिर करते नहीं हैं, कोई ऐसा। ये तो सही बात भी है, कोई पुराने पहलवान नहीं करते थे, लेकिन आज का ज़माना में शादी सबसे ज़रूरी है। शादी भी करेंगे टाइम आने पे। ये थे देवा थापा नेपाल से, बड़ी अच्छी इनसे बातचीत हुई। इन्हीं का चैनल है देवा थापा लाइव टीवी। लॉकडाउन हुआ, कोरोना लगा, तो कुश्ती ही आपका काम है। तो कैसे दिन बीते, कैसे वक्त बीता? आज 9 महीने हो गए कोरोना को लेके। तो आप बताइए कैसे आपका जो गुजर बसर थी कैसे हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या क्या हुआ कोरोना में, काइंडली बताइए। हाँ जी, ये लॉकडाउन में जो कोरोना वायरस फैल रहे थे तो बहुत ज़्यादा तो नुकसान सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरा हमारे भारत देशवासी, देश विदेशों में सारे जगह नुकसान हुआ है। नहीं, कुश्ती को लेके आप यही काम करते थे, तो आपका गुजर बसर कैसे हुआ? हाँ जी, ये गुजर ऐसे ही हुए जैसे कि कहीं मेरे दोस्त थे, उनके घर गए, उनके पास रहे, किसी के पास 10 दिन रहे, किसी के पास 20 दिन रहे। बाकी थोड़ा पैसे के बिना रह भी नहीं जाता। किसी के दोस्त के घर में भी कितना दिन रहे, शर्म आते हैं ना। तो वहाँ कभी किसी से 1000 मांग ली, किसी से 10,000, 5,000, इस तरह उधार लेके अपना काम चलाए। अभी मैंने देना है 50-60 हज़ार रुपये लोगों का भी। तो बाकी जो मेरे पास कमाया था वो पैसा मैं आपको बताता हूँ कि मैं वो हर महीने में बीच जितना भी बनता है मेरा 40-50 हज़ार या 30 हज़ार जो भी बनता है मैं घर पहुंचा देता हूं। बाकी मैं उतना नहीं रखता हूं, जो मेरा अपना बादाम डाइट पानी के लिए होता है, इधर उधर दंगल में जाने जोगा उतना नहीं रखता हूं। बस इस तरह ही गुजरे जी। हमारे इस लॉकडाउन में भी बहुत मुसीबत के घड़ी आए थे। हाँ जी, और मैं एक बार सबको यही कहना चाहता हूँ, सब जो भी काम करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, लेकिन जो अपना ये जैसे पैसे होगा, बैंक बैलेंस हो गया, सबसे ज़रूरी है बचा के रखना। किसी भी टाइम कौन सा काम पड़ जाए पैसे का, पैसे के बिना कुछ है ही नहीं आजकल। पैसे है तो सब पूछते हैं, पैसा ना हो तो कोई अपना भी दूर भागते हैं जी। आपके दिल में है ना जी। कोई बात हो वो आप बताएं, काइंडली लोगों के साथ रूबरू करें आप। हाँ जी, जैसे लॉकडाउन थे तो जितना भी पहलवान थे बहुत परेशान थे बेचारे। खासकर वो छोटे पहलवानों, छोटे से लेकर बड़े पहलवानों के लिए बोलना चाहता हूँ। जो बेचारे पहलवान होते थे, जो पहलवानी छोटे बच्चे होकर थे, जो सिर्फ घर से भी गरीब थे, वो बेचारा सिर्फ दंगल में जाके जो 400-500 हज़ार रुपये लेके आते थे, तब जाके वो अपना खुराक खाते थे, अपना पहलवानी करते थे। उन बच्चों को और बड़े पहलवान जितना भी मेरे ग्रुप का हो, चाहे कहीं का भी, सो जितना भी पहलवान है हमारे भारत देश में, उन सब पहलवानों को चेहरे में इतना अच्छा रौनक देखने को मिलता है। क्योंकि आजकल जो लॉकडाउन के बाद कुश्ती शुरू हो गया है, मतलब सब उनका खुशी देख के मुझे भी बहुत खुशी होता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ कमेटी वालों ने मुझे दंगल में बुलाया और कमेटी वाले दंगल करवाते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अपने दंगल में बुलाया। धन्यवाद जी। थापा जी, सुना था कि आपको पाकिस्तान से भी ऑफ़र आई थी कि आप वहाँ पे आके लड़ें। हाँ जी, 1-2 बार फ़ोन आए थे कि पाकिस्तान में भी दंगल है तो आओ, हम आपको बॉर्डर में लेना आएंगे। लेकिन मुझे इतना पता भी नहीं है, मैंने सोचता कि जैसे नेपाल से इंडिया आना है इतने आसान होना। लेकिन मेरे जो ग्रुप वाले थे, मेरे जो पहलवान, जो मेरे ग्रुप वगैरह है, उन लोग बताते हैं उधर तो जाना ही नहीं है, चाहे जितना मर्जी पैसा दो, चाहे करोड़ों रुपया दे दो, लेकिन उधर जाना ही नहीं है। उन लोगों ने रोका टोका, थोड़ा बहुत समझाया भी, उसके बाद में गए नहीं। चाहे थोड़ा पैसा लेंगे लेकिन अपने इंडिया में, नेपाल में ही लेंगे, यहीं का नमक रोटी खाएंगे जी। देवा थापा लाइव टीवी और देवा थापा ही क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, आइए जानते हैं। सर आप बताइए कि जो आपका चैनल है देवा थापा लाइव टीवी, इसके लिए आप पब्लिक से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? हाँ जी, जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, इसी तरह प्यार हमेशा देता रहे। और क्योंकि मेरे नाम पे कहीं लोगों ने चैनल बनाया, फलाना नाम रख के चैनल बनाया, कोई रियल थापा, कोई क्या क्या, है ना। तो अब मैं बिल्कुल अपना ऑफिशियली देवा थापा लाइव टीवी चैनल बनाया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। साथ में साइड में जो घंटी, नोटिफिकेशन का घंटी होगा, उसको ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। धन्यवाद जी। तो याद रखिए, देवा थापा लाइव टीवी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।